कास्टिंग काउच एक ऐसा शॉर्टकट जो फीमेल एक्ट्रेसेस को प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स के बिस्तर से सीधा बड़ी स्क्रीन पर ले जाता है। तो उसके बदले में आप हमें क्या देंगी? is that you have to go through the casting couch. ये कर लो तो काम मिल जाएगा। पूरी दुनिया की शोबिज इंडस्ट्री की तरह पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम होती चली जा रही है और जो लड़कियां बहुत जल्द तरक्की की ख्वाहिशमंद और बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हैं वो इस शॉर्टकट को अपना लेती हैं। लेकिन मुसीबत उन लड़कियों के लिए होती है जो इन चीज़ के लिए बिल्कुल भी मेंटली तौर पर तैयार नहीं हो पाती और ना इस चीज़ को इख्तियार कर पाती हैं। इसके बाद उनके पास एक ही रास्ता होता है, अपने टैलेंट और मेहनत पर भरोसा करते हुए आंखें बंद करके अपने मौके का इंतज़ार करना। या फिर इन लड़कियों को प्रेशराइज किया जाता है कि या तो आप डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स को खुश करें या फिर एक बहुत तगड़ी सिफारिश लाएं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, सिफारिश ला सकते हैं लेकिन जिससे सिफारिश करवानी है वो भी जिस्म का भूखा भेड़िया ही निकलता है। इसके बाद इन तमाम हालात को देखते हुए लड़कियों के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो वो कास्टिंग काउच और ऐसे नाजायज़ मुतालबात को मानकर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के बिस्तर को गर्म कर लें, या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रगल को अपनाते हुए मेंटली तौर पर तैयार रहें और एक लंबी स्ट्रगल करते करते अपने मौके का इंतज़ार करते रहें कि कहीं कोई ऐसा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है जो जिस्म का भूखा नहीं और उन्हें मौका दे। ये दो रास्ते बचते हैं और यही रास्ते आजकल तमाम तर एक्टर और एक्ट्रेसेस को फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री में अट्रैक्टिव फेसेस और करिश्मेटिक पर्सनैलिटीज़ का अंबार होता है। इसी वजह से ये लोग बहुत जल्द टारगेट हो जाते हैं और लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस ऐसी हैं पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में जिन्होंने ऐसी घटिया और घिनौनी फरमाइशों के मुंह पर थप्पड़ मारे हैं और अब तक वो इनके खिलाफ डटी हुई हैं। पहले शोबिज़ इंडस्ट्री का सोशल मीडिया था वो बहुत कम एक्टिव था, लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपना मुंह खोलना शुरू कर चुकी हैं और इसके खिलाफ एक मुहिम चलाना शुरू कर चुकी हैं और हम इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा ताकि हम भी इस आवाज़ का हिस्सा बन सके और फीमेल हैरेसमेंट को कम से कम करने की कोशिश कर सकें। कम से कम हमें अपना हक तो अदा करना चाहिए और बोलना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसी सिलसिले की एक कड़ी है मेहर बानो, पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त किस्म की बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में वो अपनी बोल्डनेस और अपनी फेयरलेस नैरेटिव की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। टकसाली गेट की सुपरस्टार और ओवरसीज़ बेस्ड आर्टिस्ट हैं मेहर बानो। उन्होंने इस साजिश के खिलाफ रिसेंटली ताबिश हाशमी के शो में एक बहुत बड़ा घिनौना सच रिवील किया है और उन्होंने बताया है, एक ऑडियंस में से एक ने सवाल पूछा क्या पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है इसकी भी कोई डार्क साइड है। इस पर उन्होंने बड़ा ब्लंटली उन्होंने कहा कि हर शोबिज़ इंडस्ट्री की तरह हमारी इंडस्ट्री की भी एक डार्क साइड है। इसी तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक घिनौना सच बताते हुए वहाँ पर इस सच से भी पर्दा उठा दिया। मेहरबानों ने बताया कि जब भी कोई नई लड़की आती है तो उसको बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ उसे बहुत सारी हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। जब भी वो कहीं काम मांगने जाती है तो उससे गलत गलत किस्म की डिमांड्स की जाती हैं और अगर वो ना माने तो उसको काम बिल्कुल भी नहीं दिया जाता और जब तक वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स को खुश ना कर दें उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं दिया जाता। उन पर तरह तरह किस्म का दबाव बनाया जाता है और पावरफुल इंडिविजुअल्स की तरफ से प्रेशराइज किया जाता है कि वो फलां बंदे की बात मान ले वरना उसको मैं भी काम नहीं दूंगा। इसी तरह से लोग बांट कर खाने की भी कोशिश करते हैं और क्योंकि अगर एक एक जगह पर आप झुक गई तो हर जगह पर आपको वैसे ही काम मिलेगा। आप इंडस्ट्री में मशहूर हो जाती हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने हाईलाइट किया कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी बहुत सारी जेंडर एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। उसने इस चीज़ पर जोर देते हुए कहा कि जेंडर एक्सप्लॉयटेशन बहुत बुरी चीज़ है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में और हमें इसके खिलाफ खुलकर बात करनी चाहिए। और इस पर जो दानिश तैमूर है पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं इस वक्त, उन्होंने मजाक रात में इमरान अशरफ के शो में इस बात पर रोशनी डाली थी कि जब वो स्टार्ट में आए थे तो बड़े बड़े एक्टर्स उनको फ़ोन करके ड्रामा से निकलवा देते थे, उनके सीन कट करवा देते थे। किसी भी ड्रामा में उनको कास्ट किया गया बाद में उनको निकलवा दिया जाता था। लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया बट उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया जो मेहर बानो की बात की तायद है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की मैमूना कुद्दूस जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी सारे ड्रामाज हिट दिए हैं उन्होंने, सियानी जैसे ड्रामाज में भी काम किया, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ब्रेकअप्स दिए पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को। उन्होंने भी इस चीज़ से पर्दा हटाते हुए एक पॉडकास्ट में रिवील किया कि जब मैं नई नई आई थी और एक सोप सीरियल में शूटिंग कर रही थी उसके दौरान तमाम तर लोग
डायरेक्टर और असिस्टेंट तमाम की नज़रें मुझ पर गड़ी हुई थी और मैं जहाँ जहाँ जाती थी उनकी गंदी नज़रें सिर्फ मेरी तरफ गड़ी हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं मजबूत रही और उनमें से किसी का भी घटिया घिनौना इरादा पूरा नहीं हुआ। पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं नाम नहीं लूँगी, हाईलाइट भी नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने प्ले टीवी का किसी शो का जिक्र किया था कि उस टीवी शो का जो था वो शूटिंग हो रही थी। और यहाँ तक कि आयज़ा खान जैसी पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस ने भी इस बात की तायद की है कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में एंट्री मारने के लिए गलत गलत किस्म की जो बातें हैं वो माननी पड़ती हैं, डिमांड्स पूरी करनी पड़ती हैं, तब जाके ये चीज़ें पूरी होती हैं। लेकिन मैंने भी शुरू में इन चीज़ों को नेगलेक्ट किया और आगे नहीं झुकी और अपनी मेहनत की बदौलत यहाँ पर आज खड़ी हूँ। इसके साथ साथ अरीज चौधरी जो कभी मैं और कभी तुम में बहुत हाईलाइटेड रही हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पर रोशनी डाली और एक पॉडकास्ट में बताया था कि उन्हें एक बूढ़े डायरेक्टर ने ऑफ़र किया कि मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाओ, तो मैं आपको हर जगह काम दूंगा, आपको हिट कर दूंगा, आपको पॉपुलैरिटी दूंगा। लेकिन उसने ब्लंटली कहा कि मैंने उस चीज़ को बिल्कुल ही इनकार कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि एक डेली सोप की शूटिंग में एक ब्रांड के असिस्टेंट ने मुझ पर लाइनें मारने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने अपने गार्ड्स की साथ उसकी ठीक ठाक ठुकाई की और फिर उसको मुंह सीधा कर दिया। दोस्तों, ऐसे बहुत से केसेस हैं पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, हर तरह की शोबिज़ इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में होते हैं। वैसे ही पाकिस्तान में है। बहुत सारी लड़कियां मजबूरन अपने पैशन को लेकर झुक जाती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने हथियार नहीं डालती। वो अपनी मेहनत, अपनी टैलेंट और अपनी स्ट्रगल पर यकीन रखती हैं और एक दिन वही लॉन्ग टर्म जो है सक्सेस हासिल कर पाती हैं, क्योंकि उन्हीं को अपने मेहनत और काम की बदौलत इंडस्ट्री में काम मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये बात ऐसी है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है। आप भी हमारी आवाज़ का हिस्सा बने, ऐसी लड़कियों की हिम्मत बने जैसी घिनौनी और घटिया डिमांड्स को पूरा नहीं करती, इनके खिलाफ खड़ी होती हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत